अभी फिलहाल हम टिटोली में अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। तो स्वामी जी ये काम कितने दिन से कर रहे हैं आप? आज 14वां दिन है अजमेर जी इसी गांव में, और ये सिर्फ इस गांव में नहीं 52 गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है अभी आर्य समाज का, और ये यज्ञ का ही कार्यक्रम चल रहा है। और ये वैसा नहीं कि कोई इसको आडंबर मान ले, पाखंड मान ले, बाकायदा साइंटिफिक तरीके से। और इसके अंदर हमने सामग्री के अंदर जो औषधियाँ वो डाली गई हैं, जावित्री डाली है, जायफल डाला है, लौंग डाली हुई है इसके अंदर, नीम इसके अंदर डाला हुआ है, बहुत सी सामग्री के अंदर औषधियाँ डाली गई हैं जो इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए। आपको मैं छोटी सी जानकारी दे दूं, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। यदि साधारण जो अपनी देसी गाय होती है उसके घी को सामान्य आग के ऊपर डालते हैं तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड गैस पैदा होती है। फॉर्मल्डिहाइड गैस इतनी उपयुक्त गैस होती है, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हो जाती है वो विषाणुओं से रहित हो जाता है। तो ये साइंटिफिक वे है, कोई पौराणिक या पाखंड नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तर्क के आधार पर। आपको याद होगा जब आप बहुत छोटी उम्र में थे, 15-20 साल के, गांव में कोई महामारी आती थी तो हमारे बुजुर्ग इसी का सहारा लेते थे। बिल्कुल करते, बाहर के लोगों का आना जाना धर्म करया करते जोड़ पे। हाँ बिल्कुल, पुण्य बोलते थे, हवन करते थे स्पेशल। और इसी प्रकार की दोमनियां जो लगातार गांव में दी जाती थी। तो ये गांव में हमारी सारी साथियों, आर्य समाज के कार्यकर्ता पूरे डोर टू डोर ये एयर सैनिटाइजेशन का काम हम लोग कर रहे हैं कि वायु को शुद्ध करना है। वायु शुद्ध रहेगी, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलेगी। स्वामी जी इस हवन के माध्यम से वातावरण शुद्ध हो, हल्का हो जाए, सांस लेने में तकलीफ ना हो, आधा बेनिफिट तो इससे होगा। ये जो वातावरण होता है, जब हम रात को अगर चद्दर ओढ़ के सो जाए तो पसीना आ जाता है, और ना उठे तो ऐसा लगता है कि कुछ ओढ़ना चाहिए। ये बहुत खतरनाक टाइम होता है। इस टाइम पे विषाणु बहुत ज्यादा होते हैं। इस टाइम पे ये यज्ञों की प्रक्रिया करनी चाहिए। और मेरे पास बहुत से इनपुट है, भारत भी और भारत के अलावा भी दक्षिण अफ्रीका में ये चल रहा है, स्थिति है। इसके लिए आर्य समाज क्या कदम उठा रहा है? सबसे पहले तो जो कहते हैं ना कि जो आग लगी है ना उसको बुझाने का काम है। फिलहाल हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, पूरा देश, आप सभी जानते हैं, टिटोली में 40 से ज्यादा लोगों को हमने खोया है यहाँ पे। और दुखद बात यह है कि कल आपने बयान सुना होगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो कहते हैं कि ये सब अफवाह है, टिटोली में कोई मौतें नहीं हुई, सिर्फ 4 मौत हुई। मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप इंसान हैं, आइए एक बार टिटोली में और बिलखते हुए लोगों को देखिए। अगर आपकी रूह ना कांप जाए तो आपको मैं कहूंगा, एसी ऑफिस में बैठ करके बयान देना आसान होता है, लेकिन पब्लिक में आकर के जब कुछ हम लोग निकलते हैं, आप आश्चर्य करेंगे। आज से 4 दिन पहले तक के जितने भी कोरोना पॉजिटिव हमारे गांव में है, जो परसेंटेज है 22 से 23% है, 12,000 की आबादी है, 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे यदि A to Z हर आदमी का जो है यहाँ पर टेस्ट किया जाए तो। परंतु सरकार बड़ी चालाक है, 4 दिन से कोविड सेंटर खुला हुआ, आप देख करके आना वहाँ पे। हमने खबर लगाई है जी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ बेड है, ऑक्सीजन के ऊपर लॉक लगा हुआ है। और आप आश्चर्य करेंगे, वहाँ जो डॉक्टर है वो आयुर्वेद का डॉक्टर है बेचारा, जिसको ऑक्सीजन कैसे यूज करते हैं। कल भी आए थे हम, कल तो एक डॉक्टर बैठा भी था, आज तो वो डॉक्टर भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बैठे हुए तो वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। अच्छा, एलोपैथी के नहीं है। तो ये स्वामी जी